अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक इरफान है और आज मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करने वाला हूँ वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेंड लाइंस। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेंड लाइंस और साथ मैं बताऊंगा कि हाउ टू ड्रा ट्रेंड लाइंस। ठीक है। ट्रेंड लाइंस को ड्रा कैसे करना है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। तो ट्रेंड लाइंस का मैं आपको बताऊं कि जितने भी आपके मेथड हैं, चाहे वो आपका जो है ना वो प्राइस एक्शन हो, एक, या आपका VSA हो, ठीक है, या आपका मार्केट प्रोफाइल वाले इतने ज़्यादा नहीं देखते इस ट्रेंड लाइंस को, या उसके अलावा आपके जितने भी मेथड हैं, ऑर्डर फ्लो, ठीक है, वो ये वॉल्यूम के मेथड हैं। लेकिन इन जितने भी मेथड हैं, आपको भी मेथड मार्स SMC यूज़ कर लें, ठीक है, ICT यूज़ कर लें, ये जितने भी मेथड हैं, डिफरेंट ट्रेड करने के मेथड हैं, तो जब तक आप इन चीज़ों के साथ ट्रेंड लाइंस को नहीं मिलाएंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मार्केट क्या कर रही है। क्या मार्केट वो ट्रेंड कर रही है अप साइड पे, क्या मार्केट डाउन साइड पे ट्रेंड कर रही है, ठीक है, और मार्केट ने रिवर्स कहाँ से होना है, वो कौन से पॉइंट्स होंगे जहाँ से मार्केट रिवर्स होगी, और आपने वो साइंस कहाँ पे आके देखना है। मिसाल के तौर पे आपने बेरिश पिन बार देखनी है, डेफिनेटली वो आप किसी लेवल पे आके देखेंगे ना। बुलिश पिन बार देखनी है तो वो किसी लेवल पे आके देखेंगे। तो आपके कौन से पॉइंट्स होने चाहिए जहाँ से आप जो है ना वो मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन का तयन करेंगे, या आप नेक्स्ट उस डायरेक्शन का पता लगाएंगे कि मार्केट आने वाले टाइम फ्रेम में क्या करने वाली है। तो ये आपके पास जो ये वाली बार है यहाँ पे MT4 में, इसके अंदर ये वो टूल अवेलेबल है हमारे पास, इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है। जिस तरह आपके हॉरिजेंटल सपोर्ट या रेजिस्टेंस की वैल्यू है, उससे ज़्यादा वैल्यू मैं आपको बताऊं तो आपकी जो है ना वो इस ट्रेंड लाइन की है। वो कैसे है वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी एंट्रीज को रिफाइन कर सकते हैं मज़ीद ज़बरदस्त तरीके से, और आपकी जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है वो उतनी अच्छी हो जाती है। एक चीज़, और सेकंड वो ये है कि आपका जो SL हंटिंग के चांस है ना, उससे आप किस तरीके से बच सकते हैं, वो भी इस ट्रेंड लाइंस के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ट्रेंड लाइन लगाने का क्या तरीका क्या होता है। तो हमारे पास मैंने एक पाउंड USD का डेली का चार्ट है। इसके लिए ज़रूरी है आपके आपके पास, अगर आपकी मार्केट अप साइड पे जा रही है, आप ये देखें तो ये मार्केट का एक जो है ना पैटर्न बना हुआ है कि मार्केट यहाँ से एक इम्पल्स की है, यानी कि ब्रेकआउट किया है इस एरिया का, ये रिटेस्ट किया है और अप साइड पे चली गई है। तो आपके पास क्या होना चाहिए मार्केट में, दो लो एंड इंटरविनिंग हाई। ये आपका एक लो हो गया, ये आपका दूसरा लो हो गया, और ये आपका इंटरविनिंग हाई। इंटरविनिंग का मतलब है दो लो के दरमियान में जो हाई बना हुआ है, इसको इंटरविनिंग हाई कहते हैं। ठीक है। ये अगर आपकी मार्केट अप साइड पे अगर आपने ट्रेंड लाइन लगानी है तो ये मैं अभी आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। इसी तरह अगर आप डाउन साइड पे ट्रेंड लाइंस लगानी है, डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट में आपके पास क्या होना चाहिए, दो हाई एंड इंटरविनिंग लो। तो इस तरीके से फिर आप जो है ना मार्केट को ट्रेंड लाइंस के अंदर बंद कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रा करूँगा, कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन ड्रा करने की रीज़न, यहाँ पे देखिए टच है मार्केट के, ये वाले टच हैं, ठीक है, और डेफिनेटली अब मार्केट यहाँ से टच करेगी तो फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी। एक चीज़, और एक ये है कि हमारे पास ये दो लो के दरमियान एक इंटरविनिंग हाई है, ठीक है। इस वजह से ये मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब दूसरी ट्रेंड लाइन आपने यहाँ पे लगानी है, तो वो किस तरीके से लगाएंगे, ठीक है, तो वो इस तरीके से लगाएंगे। ये आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं कि जहाँ पे आपके मैक्सिमम टचेज हों, ये आप विक विक को मतलब कि यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, और विक्स को बार छोड़ भी सकते हैं।
समटाइम ऐसे होता है कि हम मैक्सिमम टचेस अवेल करने के लिए इसको इस तरीके से लगाते हैं, और कुछ लोग इसको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे लगाते हैं। वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल इनवेक्स को टच करते हैं कि मैक्सिमम अगर मार्केट मूव करती है तो वो कहाँ तक करेगी। ठीक है। तो ये आपका एक तरीका होता है। बस इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको मार्केट का यहाँ से एक आइडिया हो जाता है कि ठीक है, मार्केट अब इस जोन के अंदर, ठीक है, मूव कर रही है इस तरीके से। नेक्स्ट मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकती है, वो आपका ये वाला एरिया मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। अगर बीच में कोई बड़ा लेवल आ जाता है तो वो एक अलग चीज़ है। मोस्टली ये होता है कि मार्केट वो इस तरीके से इन लेवल्स को जो है ना वो रिटेस्ट रिस्पेक्ट करती है, ये जो आपकी ट्रेंड लाइंस है। अच्छा, ये तो होगी H4 डेली की ट्रेंड लाइंस। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद इसको बताता हूँ कि बड़ा आपका ट्रेंड, जब एक बड़ा ट्रेंड चल रहा होता है ऐसे ये, तो इसके अंदर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइंस की मदद से किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, तो वो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में। अच्छा, अब ये हमारा आ गया जी H4 का जो है ना वो आपके पास एक ट्रेंड यहाँ पे जो है ना आ गया। तो अब इसके अंदर मार्केट में आप किस तरीके से ट्रेंड लाइंस को लगा सकते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा, अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से आपके पास देखें एक स्ट्रांग किस्म की इम्पल्स आई है, और उसके बाद ये करेक्शन आई है। तो जब तक आपको ट्रेंड लाइंस की इंपॉर्टेंस का पता नहीं होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि मार्केट रिवर्स कहाँ से होगी। अब ये देखें, मैंने आपको बताया था कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से मैक्सिमम टचेस अवेल करने के लिए। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये आपको पता चलता है कि ये आपका एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का अब आपके पास एक जो है ना वो क्या बन गया है, स्ट्रक्चर विद इन द स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। कि एक बड़े स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास एक करेक्शन आ गई है, और ये करेक्शन, ठीक है, आपको क्या चीज़ बता रही है, वो ये चीज़ बता रही है आपकी जो ट्रेंड लाइंस हैं, ये आपको बता रही हैं कि ये मार्केट का एक करेक्टिव चैनल है। ओवरऑल मार्केट बुलिश है क्योंकि हमारे पास पीछे से बड़ा सारे टाइम फ्रेम बुलिश हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट जो है ना वो क्या कर रही है, करेक्शन कर रही है। अब यहाँ से मार्केट ने करेक्शन की है, तो जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है, तो आप ये देखें, अब जो लोग यहाँ से इसको इसको इस ब्रेकआउट को यहाँ से ट्रेड करना चाह रहे थे, ठीक है, और इसके नीचे एसएल रख रहे थे, या इसके नीचे रखें तो फिर तो सेफ है। लेकिन यहाँ से उनकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो, और जिन्होंने यहाँ से ट्रेड किया, हमने लास्ट वीक इसको यहाँ से ट्रेड किया, तो उनकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो में कितना डिफरेंस है देखें। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली अब दिखा देता हूँ कि ये आपका देखें लेवल ब्रेकआउट हुआ है। देखें, ये देख मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट किया है। अगर आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल पे जाएं, लेकिन ट्रेंड लाइंस में जाएं, ब्रेकआउट किया और इस लेवल को आकर टेस्ट किया है, तो आपकी यहाँ से एंट्री, यहाँ एसएल या यहाँ एसएल, और इधर की एंट्री और इधर के एसएल में कितना फर्क है। एक तो ये है कि आपका यहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो जाता है, दूसरा आप लार्ज साइज पर उस हिसाब से मैनेज करेंगे। अब आपकी इधर से एंट्री होगी, तो आप अगर यहाँ से लार्ज साइज 0.5 का लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली जब यहाँ पे जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली 0.3 या 0.25 पे आ जाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे एसएल बड़ा बन रहा है। यहाँ से लगाएंगे तो आपका एसएल छोटा है, आप बड़ी लाट के साथ जा सकते हैं, आपका रिस्क छोटा है। ठीक है, तो ये आपको रिवार्ड भी इस हिसाब से देगी। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेंड लाइंस। और हम देखते हैं कि और जो है ना किस तरीके से ये मार्केट में ट्रेंड लाइंस जो है ना एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो आपके पास एक जो है ना वो सपोर्ट बन गई है। दूसरी तरीके से मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, सॉरी। अच्छा, इस तरीके में आप देखें, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जब मार्केट आई है तो मार्केट ने क्या किया है, एक रेक्टेंगल कह सकते हैं या एक पीनट कह सकते हैं। रेक्टेंगल से वजह से इसके तीन कार्नर होते हैं। यहाँ से जब मार्केट आई है तो मार्केट ने क्या किया है, इधर से रिजेक्शन लिया है, क्योंकि ये आपके पास एक रेफरेंस लाइन थी। अब जब इसको ब्रेकआउट किया है, ठीक है, तो फिर क्या हुआ है, मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया है। ये देख रहे हैं, ये आपका ब्रेकआउट हो गया और ये आपका रीटेस्ट हो गया, और उसके बाद आप इसकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो देखें कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की है।
फिर आपके पास जो आपका नॉलेज है वो डिपेंड करता है कि अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिया है, यहाँ पे टीपी लेनी है, या आपने ब्रेक इवन कर देना है। और मार्केट कर क्या आज रिवर्स हो रही है? डेफिनेटली मार्केट रिवर्स नहीं हो रही, मार्केट यहाँ से एक मशरूम ओवर बना के जा रही है। ठीक है, अब मार्केट रिवर्स कहाँ हुई है? एग्जैक्ट इस लाइन से जाके दोबारा ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है। इधर से क्यों रिवर्स हुई है, ये आप अपना इसको जूम करके देख लेंगे तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी कि ये मेजर एक एरिया था मार्केट का, जहाँ से मार्केट इधर आई थी। तो ये मार्केट ने दोबारा जो है ना स्टार्ट कर दी। तो डेफिनेटली एक मार्केट का यहाँ पे एक एंगल था बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। तो ये आपका था जो ट्रेंड लाइंस हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस है, उस चीज़ को मैं ये कवर कर रहा था। अच्छा, अब तो ये तो था हमारे पास एक बुलिश साइड पे। अब अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊं तो वो किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग में इसको अप्लाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। एक चीज़ तो हमें यहाँ पे नज़र आई थी, देखें ये जो चीज़ मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक अभी यहाँ पे आपके पास ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है, ये देखें इस तरीके से। तो ये जब तक अपने हाई ब्रेक करता रहेगा आप इसको बाय करते रहेंगे। और इन ट्रेंड लाइन्स की मदद से आप अपने टारगेट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैंने एंटर कहाँ होना है, पहली बात, और दूसरा टीपी कहाँ पे लेना है। अगर अगर दूसरी चीज़, अगर हम अभी मार्केट को देखें बेरिश साइड पे, ठीक है, तो वो आप कितने लंबे इसमें आप अपने ट्रेंड्स जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं। आप भी देखिए बड़े टाइम फ्रेम के मैं आपको दिखाता हूँ इसकी इम्पोर्टेंस कैसी होती है और किस ज़बरदस्त तरीके से ये मार्केट जो है ना वो मूव करती है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास बड़ा रिफाइन किस्म की एक ट्रेंड लाइन थी जिसके अंदर पाउंड यूएसडी मूव कर रहा था। देखिए यहाँ पे आया है, उसके बाद ये चीज़ टकराती गई है मार्केट इस लेवल से, और ये आपके पूरा जो है ना इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही मार्केट जो क्या करती रही है, मूव करती रही है। तो जब जब मार्केट इस एरिया को टकराएगी और मार्केट के पीछे वीकनेस होगी तो वो आप उसको सेल ही करेंगे। जब तक मार्केट नीचे से बेस नहीं बनाएगी तो वो मार्केट उठेगी नहीं। अब जैसे यहाँ से देखें, यहाँ से मार्केट एक बेस बना के उठ रही है, एक ताकत इकट्ठी करके उठ रही है। अच्छा, उधर से आप दोबारा देखें, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया। अब जब 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 मार्केट ने इसको ब्रेक किया है और इसके ऊपर होल्डिंग दी है, ठीक है, और इसको रिटेस्ट किया, ये एक एक्सेप्शनल केस था। यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत बड़ा जो है ना वो क्या किया था, एक्चुअली तो मार्केट इस एरिया की लिक्विडिटी उठाने आई थी और दोबारा एक गैप लगा था। लेकिन आप ये देखें कि मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुई है तो दोबारा अगर यहाँ से गैप भी लगा है, दोबारा इसके ऊपर क्या किया मार्केट ने, होल्डिंग दोबारा इसके ऊपर दी है। ठीक है, और इसको रिटेस्ट करके मार्केट अब आपके पास दोबारा जो है ना वो एक अप ट्रेंड में स्टार्ट हो चुकी है। तो आपके पास रेफरेंस लाइन क्या थी? आपके पास रेफरेंस लाइन यही ट्रेंड लाइन ही थी। ठीक है, अब दूसरे तरीके से देखें तो ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है, अब ये वाली जो ट्रेंड लाइंस हैं ये यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो गई हैं। तो ये आपको ट्रेंड जो है ना वो रिवर्स होने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इस तरीके से ये अब यहाँ से आपका ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ जहाँ पे भी आपको हेल्प कर रही है। ठीक है, आपको पता चल रहा है कि यहाँ से एक डाउन साइड पे बहुत बड़ा ट्रेंड था। अब ये मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड से क्या हो गई है, निकल चुकी है अब। तो इट्स मीन मार्केट ने एक अपसाइड की अब जो है ना वो दोबारा नई ट्रेंडिंग स्टार्ट कर दी है। अच्छा, इसी ट्रेंड्स के बीच में अगर आए तो बीच में आपको क्या क्या कंफर्मेशंस मिली और आप जो है ना इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते थे। तो हर जगह पे ये ट्रेंड लाइंस मतलब कि आपको हेल्प नहीं करती, लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर ये आपको बड़े ज़बरदस्त तरीके से हेल्प करती हैं। आप ये एरिया देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, ये इसको कहते हैं स्ट्रक्चर विद इन द स्ट्रक्चर। मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट ने, अब आप ट्रेड्स अपनी कैसे ज़बरदस्त रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट की, यहाँ पे मार्केट ये क्या कर रही थी, ट्रेंड लाइन के अंदर मूव कर रही थी। जब आप छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं H4 में, फिर आपको ये ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें क्या होती हैं, सिंप्लीफाई हो जाती हैं।
ठीक है, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मज़ीद जो है ना वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, अब ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, जो जो लॉन्ग बड़ी ट्रेड्स होल्ड करते हैं, उनको ये चीज़ें बड़ी हेल्प कर रही होती हैं। ये ट्रेंड लाइंस जो है ना ये बहुत हेल्प कर रही होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अगर देखें, मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अंदर मूव करती आई है और यहाँ से डाउन साइड पे एक स्ट्रॉन्ग किस्म की इम्पल्स जो है ना वो क्रिएट की है। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, एक साइडवेज करेक्शन है, और साइडवेज करेक्शन जो है वो किसके अंदर है, वो आपकी ट्रेंड लाइंस के अंदर ही है। ठीक है, बड़ी बेहतरीन किस्म की करेक्शन है। इट्स मीन कि जब तक मार्केट इस करेक्शन फेज में है, आप मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग करते रहेंगे, लॉन्ग होल्डिंग नहीं करेंगे। और प्रॉफिट टेकिंग कैसे करेंगे, यहाँ से अगर आप सेल करेंगे, यहाँ पे टीपी, यहाँ से बाय, यहाँ पे टीपी, यहाँ से सेल, यहाँ पे टीपी। ठीक है, तो जब जब मार्केट यहाँ से उठी है, ऊपर से आपको रिजेक्शन दी है, नीचे फिर गई है, ऊपर से पिन बना के, पिन बार बना के फिर नीचे, फिर इस ट्रेंड लाइन को टच किया है, तो फिर ये नीचे। और ये वो चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी मार्केट में ट्रेडिंग के साथ जो है ना वो लाइव ट्रेड्स के साथ ये मैं डिस्कवर कर चुका हूँ। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे साथ जुड़े लोग हैं, उनको पता है कि ये मैं किस तरीके से लेवल्स बताता रहा हूँ कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक आने वाली है। अच्छा, अब क्या हुआ है, अब यहाँ से ट्रेंड लाइंस ब्रेक हुई है आपकी। ठीक है, यहाँ से कैसे ब्रेक हुई है, तो अगर हम क्लोज टू क्लोज लगाएं, ठीक है, क्लोज टू क्लोज लगाएं, तो आप देखें कि मार्केट ने यहाँ से क्या किया है, रिजेक्ट हुई है, और मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया है। नेक्स्ट मार्केट ने इसकी क्या की है, कंफर्मेशन की है। इट्स मीन कि ये जो लेवल था वो ब्रेकआउट हुआ है। अब अब जो लोग इसका वेट कर रहे थे, वो लेवल तो बहुत नीचे था डेफिनेटली, वो लेवल जो है ना वो मजीद नीचे आके ब्रेकआउट हुआ है, और फिर ये रिटेस्ट, और फिर इस तरीके से मार्केट नीचे आई है। लेकिन ट्रेंड लाइंस की मदद से आपने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि यस, ये जो ब्रेकआउट है ये अब कंफर्म हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे होल्डिंग दे दी है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस लेवल को रिटेस्ट किया है। ठीक है, और मार्केट दोबारा जो है ना वो नीचे आ गई है। ठीक है, आपके पास ऊपर से क्या था, एक प्रेशर था सेल का, फिर साइडवेज करेक्शन, फिर इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट और रीटेस्ट कितने रिफाइन तरीके से। ठीक है, आपके पास क्या थी, दो कन्फर्मेशंस थी, एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन थी, आपका बेरिश फ्लैग पैटर्न था, इसका ब्रेकआउट, फिर इसी ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट, और मार्केट नीचे। इस मीन का आपको पता चल गया कि मार्केट का जो डाउन साइड पे प्रेशर है वो स्टिल कंटिन्यू ही रहेगा। अच्छा, उसके बाद आगे फिर क्या किया मार्केट ने फिर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनाया यहाँ पे। ठीक है, ये आप देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से। अब हमें चूंकि पता था कि मार्केट का ऊपर से नीचे प्रेशर डाउन है, मार्केट ने ये यहाँ पे करेक्शन की है, ये ब्रेकआउट किया है, ये वापस आई है। अब कुछ लोग इसको समझ रहे थे कि ये अप होल्डिंग दे दी है, लेकिन नहीं, ये जब तक इस ट्रेंड लाइन के करीब है ये आपके पास सेल लिया है, तो ये आपके पास दोबारा यहाँ पे एक बेहतरीन किस्म की बेरिश पिन बार। ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग और रीटेस्ट देखें, और उसके बाद आप मार्केट किस तरीके से जाके नीचे तक कंटिन्यू हुई है सेल साइड पे। तो ये चीज़ें हैं वो जो आपको मार्केट में बता रही होती हैं कि इन सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है वो आपकी टेन लाइन्स की होती है। और ये कितने रिफाइन तरीके से आप इसमें जो है ना वो एंट्री ले सकते हैं, और आपको पता चल सकता है कि यार मेरी रिस्क टू रिवार्ड रेशो नेक्स्ट कहाँ तक आने वाली है। अच्छा, अब मैं अगर इसी चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करूँ, तो आप देखें आपके पास कितने ज़बरदस्त तरीके से मार्केट में एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, और आपको हर जगह से, मतलब जो है ना वो देखने वाले की आंख सिर्फ होनी चाहिए, आपको हर जगह से इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आ रही हो। अब नेकेड चार्ट देखने में और इस तरीके से इस चार्ट को किसी ट्रेंड लाइंस के अंदर देखने में कितना फ़र्क होता है, आपको पहले चार्ट पे नज़र पड़ते ही आपको ये चीज़ पता चल जाती है, यस यार मैं एक राइट साइड पे बैठा हूँ, मैंने सेल करना है, इसको बाय करना है। तो आप वेट करेंगे आपके 600 लेवल से, आप इसको मार्केट को सेल करेंगे। और आप ये देखें कि जब जब मार्केट इसमें ऐसे पैटर्न बनाती है, अब यहाँ पे दो पैटर्न बने हैं,
ये पैटर्न आपको कंफर्म कैसे है? मार्केट को अपन ट्रेंड लाइंस ने बताया है दोनों साइड पे, ये करेक्शन भी, और ये लाइन लॉन्ग साइड पे जो इसका ट्रेंड था ये भी बता रहा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मार्केट ने फिर दोबारा डाउन साइड पे एक बेरिश रेक्टेंगल बेरिश कंटिन्यूशन पैटर्न बनाया। उसी कन्फर्मेशन आप देखें इधर से हुई, तो मार्केट कैसे ज़बरदस्त तरीके से डाउन साइड पे चली गई। तो इसमें आप रिस्क टू रिवार्ड रेशो देखें तो ये आप ऑलमोस्ट यहाँ से 600 पिप्स की ट्रेड थी। ठीक है, यहाँ से आप काउंट करेंगे तो ये 800 पिप्स की ट्रेड है यहाँ तक। तो इधर से आप अगर अपना एसएल भी रख लेते हैं, ठीक है, मार्केट आइए लो ब्रेक कर रही है, आप अपना एसएल शिफ्ट करते जाएं। ठीक है, फिर जब लो ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे आप अपना एसएल रखते हैं, और आप ये देखें कि आप मार्केट में कितने लॉन्ग टर्म के लिए बैठ सकते हैं। और आपको जो हर टाइम ट्रेड्स में बैठने का, हर टाइम स्क्रीन देखने की जो टेंशन होती है वो आपकी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको मेदर इस चीज़ के अंदर समझाने वाला हूँ, जो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की मेरी वीडियो है, ज़रूर देखिएगा, बार बार देखिएगा। इसलिए नहीं कि मेरे व्यूज़ और सब्सक्राइबर हैं, ये आपको आने वाले टाइम फ्रेम में आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप कर देगी कि आप हैरान हो जाएंगे। इसके बीच में देखें आपके पास सीपीआई भी आई होगी, ओवरऑल ये जो पूरा फेज था। ठीक है, नॉन फॉर्म पेरोल का डाटा भी आया होगा। ठीक है, एनएफपी, इसमें आपके पास पीपीआई भी आई होगी। इसमें आपके पास एफओएमसी भी आई होगी। ठीक है, इसमें आपके पास जो है ना वो इंटरेस्ट रेट भी आए होंगे। ठीक है, इसमें आपके पास स्पीचेस भी आई होंगी। मतलब कि जितने भी आप कैलेंडर चाहें आप उठा के देख लें उनको, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो इस ट्रेंड के दौरान आपके पास नहीं आई होगी, क्योंकि पूरा उसका साइकिल है। कुछ मंथली महीने बाद आती हैं, कुछ 2 वीक्स के बाद आती हैं, कुछ जो है ना वो 1 महीना 10-15 दिन के बाद। ये डिफरेंट किस्म के इनके जो है ना वो ड्यूरेशन है, आप देख सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट टेक्निकली बेरिश होती है और आपको टेक्निकली सेल इंडिकेट कर रही होती है, तो ये चीज़ें आपको मज़ीद आपके टारगेट्स तक पहुंचाने में, ये सारी न्यूज़ जो है एनएफपी हो सीपीआई हो, ठीक है, ये वो क्या करती हैं, ये आपको मार्केट में हमेशा आपकी फेवर में मूव करती हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी राइट डायरेक्शन में और राइट जगह से बैठे हों, ये चीज़ ज़रूरी होती है। अच्छा, ये तो इसकी एक शक्ल थी। अब मैं और दिखाता हूँ आपको और मार्केट में क्या क्या हुआ है आने वाले पिछले मतलब पूरा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ये स्ट्रक्चर एक दफ़ा फिर आप गौर से देख लें, इसको जहन नशीन कर लें कि किस तरीके से मार्केट को मैंने ट्रेंड लाइंस के अंदर बंद किया है, और कैसे ज़बरदस्त तरीके से मार्केट ने चीज़ों को रिस्पेक्ट करती हैं, और आप किस तरीके से अपने आने वाले टाइम फ्रेम में अपनी ट्रेडिंग को मज़ीद इन टाइम की मदद से ईजी कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने एक कंप्लीट जो है ना डाउन साइड पे जो ट्रेंड लाइन था, और अप साइड पे ट्रेंड लाइन, अप साइड पे जो एक ट्रेंड बन रहा है, ये एक डाउन फेज था और एक अप साइड पे अब फेज बन रहा है। तो ये मैंने आपको कम्प्लीटली अब एक बता दिया कि किस तरीके से। अब थोड़ी सी टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग और कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें सीखने के आपको मिलेंगी। ठीक है, और मार्केट में किन चीज़ों की इंपॉर्टेंस है सबसे ज़्यादा, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और कितने लंबे ये ट्रेंड्स जो है ना वो चलते हैं, ये आपकी सोच है। मैं अक्सर कहता हूँ कि मार्केट टोटली टोटली एंड टोटली जो है ना वो मार्केट क्या करती है, वो मूव करती है टेक्निकली। यहाँ पे आप देखें आप, ठीक है, यहाँ पे आपको एक नज़र आएगा ट्रेंड इस तरीके से। अब आप ये ट्रेंड देख लें। अच्छा जी, अब इसको देखें, इसमें आपके पास क्या नज़र आता है, ये मार्केट कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है ना इन लेवल्स को बेहतरीन तरीके से रिस्पेक्ट कर रही है। अब इसके बीच में भी पूरे मार्केट के स्ट्रक्चर हैं, उन चीज़ों को आप जो है ना वो देख सकते हैं ट्रेंड लाइन्स की मदद से। ये देखें, यहाँ पे देखें इसको। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला देखें। ठीक है, और यहाँ पे क्या देखें, ये आप देखें, ये पूरी।
तो ये आपके पास एक कंप्लीट जो है ना मार्केट की एक शक्ल आपको बनती हुई नजर आती है कि यार मार्केट तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मूव करती है। हमारे में क्या वो देखने की आंख है या नहीं है। तो जब तक आपकी ये देखने वाली आंख नहीं बनेगी, आप मार्केट को उस तरीके से कभी भी नहीं देख पाएंगे। तो अब यहाँ पे देखें तो तो यहाँ आपके पास क्या चीज़ मुश्किल है जो आपको बता रही है कि यार ये मार्केट किस तरीके से मूव करती है। अब ये इतना टाइम मैं इस पे और लगाऊं, छोटे टाइम फ्रेम में बनाऊं, तो फिर आपके लिए और मज़ीद आसानी हो जाएगी। लेकिन ये आप बैक टेस्टिंग कुछ अपने टाइम फ्रेम में अपने आप के साथ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको जो है ना वो एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में लॉन्ग टर्म फ्रेम के लिए मार्केट में क्या होने वाला है, ये चीज़ें आपको मार्केट में बताती हैं कि यार मार्केट बड़ी स्मूथली मूव करती है। सिर्फ आपके अंदर वो आंख होनी चाहिए जो इस मार्केट को इस तरीके से देख सके। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसके बाद भी मेरे पास कंप्लीट बहुत डिटेल में जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको 10 लाइन्स बता सकता हूँ। ये वीडियो फिर घंटों में चली जाएगी, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं। बाकी मैं आपको आने वाले वक्त के साथ साथ चीज़ें अपडेट करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं कि इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो और किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।